हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टडी नोट। दिस इज संजय सैनी। स्टूडेंट, आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 5 के पार्ट 7 में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण किस तरीके से किया जाता है और इसी से रिलेटेड मैं आपको इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कराऊंगी। तो बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण जो किया जाता है वो फोरफिटेड के द्वारा ही किया जाएगा और साथ ही इसको अलॉटमेंट पे निकाला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी से रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन कराऊंगी। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कि कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट, ये वो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। एक लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपए वाले 6000 क्षमता अंश 10% कटौती पर निर्गमित किए। इन पर 2 आवेदन और 3 रुपए आवंटन कटौती सही। अब कटौती किस पर की है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अलॉटमेंट पर कटौती की जाएगी और 5 रुपए प्रथम और अंतिम याचना पर देय है। श्याम ने, जिसके पास 1600 रुपए अंश थे, आवंटन प्रथम एवं अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया, अतः उसके अंशों का हरण कर लिया गया। तो कंपनी की पुस्तकों में जनरल लेखे आवश्यक लेखी कीजिए। तो ये हमारा 28 क्वेश्चन है जो कि अभी आपने देखा और समझा। साथ ही हम इसका सॉल्यूशन भी करके दिखाएंगे किस तरीके से करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 28, इस पर क्या कर रहे हैं? बट्टे पर निर्गमित अंशों का हरण। तो सबसे पहले हम एक कैलकुलेशन टेबल बनाते हैं। इस कैलकुलेशन टेबल में जो भी हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में, हम वो पूरा करेंगे, फिर उसके बाद में हम जनरल एंट्री बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले ये आता है हमारा पार्टिकुलर एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल। ठीक है स्टूडेंट, और सेकंड कॉल को ही हम फाइनल कॉल मानते हैं यहाँ पर। इसके बाद में स्टूडेंट, हमारा जो एप्लीकेशन का कितना दे रखा था? 2 रुपए दे रखा था। अलॉटमेंट पे 2 रुपए प्लस 3A यानी 3 रुपए दे रखा था, जिसमें से हमारा क्या बता रखा था? डिस्काउंट भी बता रखा था। कितना? 10%, यानी कि हमारा जो दे रखा है कि कटौती काटनी है 10% पर। 10% का मतलब यहाँ पर 1 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर हो गया 2 + 1 यानी कि 3, जो हमारा 3 रुपए दे रखा था आवंटन पर क्वेश्चन में। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा 5 हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे रखा है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। स्टूडेंट आगे देखिए, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो शेयर है वो 5000 पर दिए गए हैं, 6000 पर दिए गए हैं। इक्विटी जो शेयर है हमारे, इक्विटी शेयर हमारे 6000 हैं। बाकी जितने भी शेयर हमारे 10 पर ईच पर बोले थे, तो स्टूडेंट हम इसे काउंट कर लेते हैं। इस बार स्टूडेंट हमें क्या करना है? जो अलॉटमेंट है हमें सारे ऐड करने हैं, जितने भी हमें शेयर बोले हैं। तो सिंपल सी बात है, कितने रुपए के बोले हैं? 2 + 1 यानी 3, और 3 और 2 कितने हो गए? 5, और 5 से 5 कितने हो जाते हैं? 10। तो 10 रुपए ईच पर बोला गया है यहाँ पर। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे? जो 6000 रुपए दे रखे हैं, एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई सबसे पहले करेंगे। तो 6000 के मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12000। उसके बाद में 6000 के मल्टीप्लाई 2 प्लस पहले 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12000। फिर उसके बाद में हम 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा 6000। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में जो 6000 के मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30000 हमारा निकल के आ जाएगा। आगे हमारा क्या दे रखा है? आगे हमारा क्वेश्चन में ये भी बोल रखा था स्टूडेंट, जिसके पास 1600 अंश है, आवंटन प्रथम और अंतिम याचना का भुगतान नहीं किया गया है। तो इसी से रिलेटेड मैं आगे बताती हूँ। जो 1600 शेयर थे वो फोरफिटेड के नाम पर थे, और ये किस पर बोले गए थे? हमारे प्रथम और अंतिम याचना और आवंटन पर बोले गए थे। ठीक है, तो आवंटन यहाँ पर कितना है? 2 रुपए है, और 1 रुपए का डिस्काउंट बोल दिया। यहाँ पे 10% डिस्काउंट बोला था, जो कि हमारा 1 रुपए आया है यहाँ पर निकल करके। उसके बाद 5 रुपए हमारे है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों पर निकाला जाएगा। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है? जो 1600 की मल्टीप्लाई है हम सबसे पहले 2 में करेंगे, तो 16 दूनी कितने हो गए? 32 हो गए, यानी कि 3200 हो गए। 1600 की मल्टीप्लाई करेंगे, अब 1600 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। स्टूडेंट आगे क्या दे रखा है? जो 1600 की मल्टीप्लाई हम फिर 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? हमारा निकल के 80000। तो इतना आपको समझ में आ गया। जब हम 16 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 80000, तो अब हम इसका देखते हैं कि टोटल करते हैं। जो चीज ऐड होती है वो ऐड करेंगे, जो चीज लेस होती है वो लेस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो कैलकुलेशन टेबल में सबसे फाइनल में हम क्या करते हैं? हम इसको ऐड करते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं दे रखा है, तो हमारा 12000 का 12000 यहाँ पर स्टूडेंट आ जाएगा। इतना आप सभी को समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। हमारा 12000 यहाँ पर दे रखा है और यहाँ पर 6000 दे रखा है स्टूडेंट। तो हम उन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 12 और 6 कितने हो जाते हैं? हमारे 18000 होते हैं। 18000 में से हमें क्या क्या लेस करना है? 3200 और 1600 लेस करना है। जब हम 18000 में से 3200 और 1600 को लेस करेंगे तो हमारे स्टूडेंट क्या निकल के आएगा? 13200 निकल के आएगा। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा 30000 निकल के आया था। किसका निकल के आया था? हमारा
फर्स्ट कॉल पे निकल के आया था। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद हमें ये करना है कि जो 8,000 हमारा दे रखा है ये हमें लेस करना है, क्योंकि ये फोरफिटेड के हिसाब से हमारे यहाँ पर आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा कितना आया है 22,000, 30,000 में से 8,000 गए तो कितना आया हमारा निकल करके 22,000। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें कैलकुलेशन टेबल रेडी करना होता है, कि कैलकुलेशन टेबल में ही हमारा अगर पूरा फ्यूचर स्ट्रक्चर आ जाए कि जितना भी हमने बनाया है, कि जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन टेबल में आ जाता है, तो हमारे लिए आसान हो जाता है जनरल एंट्री बनाना। चलिए अब जनरल एंट्री भी बना लेते हैं। जनरल एंट्री में सबसे पहले 5 कॉलम्स आते हैं, डेट, पार्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट और अमाउंट। ये डेबिट की होती है और ये हमारी क्रेडिट की होती है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब नेक्स्ट में क्या दे रखा है, सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन था। जैसे कि मैंने बताया था कि कैलकुलेशन टेबल में हमारा एप्लीकेशन की एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री। ठीक है, फिर इसी से रिलेटेड हम बैंक की एंट्री भी बनाएंगे। उसके बाद अलॉटमेंट आएगा, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल आएगा। चलिए लाइन से आपने कैलकुलेशन टेबल देख लिया, हम बार बार नहीं दिखाएंगे तो इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, जैसे कि हमारा कोई क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी तो हम डेट नहीं डालेंगे। उसके बाद में हमारा पार्टिकुलर में हमारे सबसे पहले एप्लीकेशन की जनरल एंट्री बनाई जाती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। उसके बाद नरेशन भी दे रखी है यहाँ पर, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, जिसमें हमारा कितना दे रखा है 12,000 अमाउंट दे रखी है और 12,000 हम क्रेडिट में डालेंगे, डेबिट और क्रेडिट दोनों में डालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में एप्लीकेशन हम कैपिटल में भी लेके आते हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना दे रखा है हमारा यहाँ पर, कितना आएगा 12,000 और 12,000 बिल्कुल सेम ऐसे ही आएगा। सिंपल सी बात है, जब हम बैंक में भेजेंगे तो शेयर कैपिटल हमारा कितना होगा, हमारा 12,000 ही होगा, हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसी से हम इसकी नरेशन भी बना लेते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, अलॉटमेंट पे आ जाते हैं। अलॉटमेंट में स्टूडेंट डिस्काउंट भी बोला गया था, तो डिस्काउंट आप साथ में लेके चलेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट। स्टूडेंट जो डिस्काउंट की एंट्री है वो ध्यान से सुन लीजिए, जिससे ये हमारा अब तक की जितनी भी प्रीमियम बन रही थी हमारी वो थोड़ी सी चेंजिंग हो गई है। इसमें आप इस बार प्रीमियम को की जगह पर क्या आया है, डिस्काउंट आया है, तो डिस्काउंट को क्या करना है, हमें डेबिट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो हमारा टोटल किस में जा रहा है, शेयर कैपिटल यानी पूंजी में जा रहा है। तो अलॉटमेंट हमारे स्टूडेंट कितना दे रखा था 12,000 और 10% का जब हमने वो निकाला था 6,000 के जरिए, यानी कि 6,000 इक्विटी शेयर था, उससे मल्टीप्लाई करो तो हमारा कितना आया था 6,000 आया था। तो 12 और 6 कितने हो गए स्टूडेंट, 18,000 हो गए। इतना आप सभी को समझ में आया। इसके साथ ही हम इसकी नरेशन भी आपको बता देते हैं, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन ड्यू। ठीक है स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट में इसकी बैंक की एंट्री भी बनाएंगे। जैसे कि हमने शेयर कैपिटल यहाँ पे डाला है, तो शेयर कैपिटल हमारा किस में जाता है, बैंक में भी जाता है, तो बैंक रिसीव कर देता है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, किसके नाम से आएगा, अलॉटमेंट के नाम से आएगा। तो स्टूडेंट कितना अमाउंट था, जैसे कि यहाँ पर देखो 18,000 था, मैंने कहा था कि इसमें से फोरफिटेड लेस करना है। एक बार मैं आपको फिर से कैलकुलेशन टेबल दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि 13,200 कहाँ से आया है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा है कि 12,000, 6,000 हमारे कितने हो गए 18,000, जिसमें से हमने 3200 और 1600 घटाए थे, तो कितना निकल के आया था 13,200 निकल के आया था। तो स्टूडेंट आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट, 13,200 तो आपने समझ ही लिया है कहाँ से आया है। इसकी नरेशन है बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी एंड रिसीव। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब लास्ट वाली है शेयर एंड फाइनल कॉल। शेयर एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। स्टूडेंट हमारी ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की बनेगी एंट्री, उसमें हमारी नरेशन है बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। हम ड्यू कर रहे हैं कैपिटल लेटर यानी कि सॉरी कैपिटल शेयर कैपिटल से। तो हमारा कितना आ रहा था स्टूडेंट 30,000 आ रहा था, और इधर भी हम 30,000 डालेंगे डेबिट एंड क्रेडिट में। इसके बाद स्टूडेंट हमें करना क्या है, इसके बाद हमें ये करना है कि जो हमारा फोरफिटेड था 8,000 जो हमारा निकल के आया था वो हमें लेस करके शो करके दिखाना है, कहाँ पर, बैंक में। ठीक है स्टूडेंट, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। उसके बाद क्या दे रखा, नरेशन है हमारे बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितनी दे रखी है स्टूडेंट 22,000, जैसे कि मैंने बताया था 30,000 था, 8,000 हमारा फोरफिटेड था जिसमें से हमने घटाया था, तो हमारा कितना निकल के आया था 22,000 और 22,000। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट में देखिए, जैसा कि स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि शेयर कैपिटल हमारा कितना है 16,000 यहाँ पर दे रखा है। तो हमें करना किस तरीके से है, जो हमारी फर्स्ट शेयर एंड फर्स्ट कॉल थी वो कितनी फोरफिटेड थी, उसमें 8,000 थी,
अलॉटमेंट में हमारी कितनी थी 3200, डिस्काउंट कितना दे रखा था 1600। तो 16,000 में से हमें किसको लेस करना है, 3200 को लेस करना है। अब स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे कि 16,000 हमारे कहाँ से आए हैं, तो मैं आपको बता दूं क्वेश्चन में ही हमारा पूछा गया है जिसके पास 1600 अंश है आवंटन पर। तो ये जो 1600 दे रखे हैं, 1600 की मल्टीप्लाई हमें 10 में करनी है। किस में करेंगे, 1600 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 10 में करेंगे। तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, 16,000 आएगा। 10 रुपए प्रति शेयर अंश, क्षमता अंश बोला था, ठीक है। तो हमें उस 1600 की मल्टीप्लाई 10 में करनी है, तब आकर के हमारा शेयर कैपिटल निकल के आएगा 16,000। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। अब इस 16,000 में से हमें 8,000, 3200 और 1600 घटाना है। जब हम इन सबको जोड़ करके, इन तीनों को जोड़ करके 16,000 में से घटाएंगे तो हमारे स्टूडेंट फोरफिटेड निकल के आएगा, शेयर फोरफिटेड अकाउंट। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा क्वेश्चन। ये आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। इसमें क्या करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। ओनली इस बार जो चेंज हुआ है वो प्रीमियम की जगह पर डिस्काउंट आया है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, समूल्य पर निर्गमित हरण किए गए अंशों का पुनर्निर्गमन। तो स्टूडेंट जो टॉपिक शुरू होगा वो इसी से रिलेटेड होगा, समूल्य पर निर्गमित हरण किए गए अंशों के पुनर्निर्गमन पर। तो स्टूडेंट अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहिए और वीडियो को कंटिन्यू देखें ताकि आपको वीडियो समझ में आए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए नेक्स्ट में। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट में क्या है, स्वराज क्वेश्चन नंबर 30 है। स्वराज आश्रम लिमिटेड की स्थापना 100 रुपए वाले 5,000 अंशों में विभाग 5 लाख की पूंजी से हुई। कंपनी के 2500 अंश का निर्गमन किया गया जो निम्न प्रकार से दे था। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या दे रखा है, आवेदन पर 20 रुपए प्रति अंश, आवंटन पर 30 रुपए प्रति अंश, प्रथम और अंतिम याचना पर 50 रुपए प्रति अंश। सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उसका आवंटन कर दिया गया। सभी मांगे की गई और 40 अंशों का आवंटन राशि और 50 अंशों की अंतिम मांग को छोड़कर सभी मांगों की राशि प्राप्त हुई। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं आपके बता दूं कि जो 40 रुपए के अंशों का आवंटन किया गया है और 50 रुपए पर अंतिम मांगों पर किया गया है, जो राशियां हुई है वो हमें प्राप्त हुई है। तो संचालकों ने समुचित सूचना देने के पश्चात इन अंशों को हरण कर लिया गया। 1 माह का 5% कम पुनर्निर्गमित कर दिया गया। तो कंपनी में जनरल लेखी कीजिए। जैसे कि स्टूडेंट आप इसमें देख रहे होंगे कि बहुत सारी चेंजिंग है, हम इसे समूल्य के क्वेश्चन पर कर रहे हैं। इसमें हमारा 5% चेंजिंग है जिस पर पुनर्निर्गमित बोला गया है। अब तक हमने जितने भी पार्ट्स किए हैं उन सब में ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आसान करते हैं, इसको सोल्यूशन करके देखते हैं इसका सोल्यूशन कैसे होता है। चलिए क्वेश्चन आपने अच्छे से देख ही लिया होगा। स्टूडेंट जैसे कि हम पहले से ही कैलकुलेशन टेबल बनाते आए हैं, कैलकुलेशन टेबल मैंने आपको बताया था कि बहुत आसान हो जाता है, हमारा क्वेश्चन पूरा सिंपल हो जाता है इसे करने से। तो कैलकुलेशन टेबल वही रिपीटेड करेंगे जैसे कि पार्टिकुलर, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड परसेंट पायरन कोड, जैसे कि हमने बताया था। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, सबसे पहले से सिंपल कर लेते हैं, कैलकुलेशन टेबल बना लेते हैं। तो इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है, थोड़ा सा जो चेंजिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। कैलकुलेशन टेबल में उसने कहा था कि 5,000 रुपए शेयर इश्यू किए गए थे, ठीक है। तो इश्यू जो किए गए थे यानी निर्गमित किए गए थे, कितने रुपए पर किए गए थे, 100 रुपए पर। मैंने आपको बताया था कि कितने रुपए बोला है, 20 रुपए प्रति एप्लीकेशन पर बोला है, 30 रुपए अलॉटमेंट पर और 50 रुपए परसेंट फाइनल कोड पर। तो इसमें हमारा कुछ भी चेंज नहीं है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। जो 5,000 की मल्टीप्लाई हम 20 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से ये जो चीज है स्टूडेंट हम यहाँ पर 50 की 5 की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एक चीज और पूछी है नीचे जो दी है वो क्या दे रखा है, कंपनी ने 2500 रुपए अंश निर्गमन करे हैं। तो जो 2500 अंश निर्गमन किए गए हैं वो किस पर किए गए हैं, हमारे 20 पर किए गए हैं यानी कि एप्लीकेशन पर करे हैं। तो 2500 की मल्टीप्लाई शेयर इश्यू एंड रेट ईच कितना दे रखा है, 100 पर ईच पर बोला है। तो 2500 की मल्टीप्लाई सबसे पहले हम 20 में करेंगे तो 25 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में 2500 की मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 30 में करेंगे तो 25 की कितने हो जाते हैं, 75, यानी कि 2 जीरो और 2 जीरो हमारे यहाँ पर लग गई है, यानी 3 जीरो हमारे दे रखी है। चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट में हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारा 25 फिर से हम वापस वही मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 1,25,000 रुपए हमारा निकल करके आ जाएगा स्टूडेंट। तो इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट में हमें जो करना है स्टूडेंट उसने क्या बोला है ये भी देख लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने यहाँ पर 5
5000 की मल्टीप्लाई शेयर इश्यूड क्यों नहीं करे हैं? तो जो 5000 रुपए दे रखे हैं वो अंशों पर विभक्त करने के लिए दे रखे हैं, जिसमें उसने पहले ही बोल दिया गया है यहाँ पर कंपनी ने 2500 अंशों का निर्गमन किया है, ना कि 5000 अंशों पर निर्गमन करा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 2500 की मल्टीप्लाई करी 20 में, 30 में, 50 में और इसकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन लिख दी है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट। अब 2500 की जो मल्टीप्लाई कर ही ली है तो उसने सभी अंशों के लिए आवेदन पत्र पर प्राप्त करने के लिए भी बोला है। ठीक है, तो प्राप्त करने के लिए बोला है, ये चीज तो हमने मल्टीप्लाई कर दी। उसके बाद उसने बोला सभी मांगे की गई और 40 अंशों का आवंटन राशि किया गया। अब 40 रुपए का शेयर भी है, सिंपल सी बात है। अभी तक हमने 2500 शेयर पे मल्टीप्लाई करी थी, अब 40 रुपए शेयर पे करनी है स्टूडेंट, वो भी सिर्फ 30 रुपए और 50 रुपए पर। और इस पे ही इन दोनों पर ही क्यों की गई है मैं आपको बता दूं, क्योंकि अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कोर पर ही हमसे पूछी गई है। तो स्टूडेंट हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 40 की मल्टीप्लाई यदि 30 में करेंगे तो हमारा 1200 निकल के आएगा, और 40 की ही मल्टीप्लाई यदि हम 50 में करेंगे तो हमारे यहाँ पर कितना आएगा, 2000 निकल के आएगा। स्टूडेंट आप सोच रहे होंगे मैंने यहाँ पर 30 मल्टीपल 50 ही क्यों लिखा है? तो ये क्वेश्चन को आसान करने का तरीका है कि जैसे कि हम कभी कभी भूल जाते हैं 30 और 50 हमें करना कैसे है। तो 30 को हमने यहाँ पर लिखा और 50 को यहाँ पर लिखा, बहुत आसान हो जाता है। फिर 4 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये हमारा अलॉटमेंट का है, हमने अलॉटमेंट में मल्टीप्लाई इसका अमाउंट लिख दिया। फिर उसके बाद में 40 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो 50 को हमारे यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो कितना आ जाएगा हमारा 2000। अब स्टूडेंट हमें करना क्या है, जो 50 मल्टीपल 50 है आगे हमारा क्वेश्चन में दे रखा है कि 50 अंशों पर अंतिम मांग को छोड़कर सभी मांगे राशियां प्राप्त हो गई हैं। तो स्टूडेंट जो सभी मांगे राशियां प्राप्त की गई हैं उन राशियों में हमारा क्या दे रखा है, 50 रुपए दे रखा है। वो किस पर बोला है, अंतिम मांग पर। तो स्टूडेंट हमें सिर्फ ओनली अंतिम मांग पर ही निकालना है, किसी और पर नहीं निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे अंतिम मांग ही पूछी गई है। तो अंतिम मांग की राशि कितनी है हमारी, 50 है। तो 50 की मल्टीप्लाई 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। इतना आप सभी को समझ में आया? चलिए अब इसका टोटल और क्या नाम लेस करके देख लेते हैं कि हमारा कितना आया निकल के। तो एप्लीकेशन की जो अमाउंट आएगी स्टूडेंट वो 50,000 है, तो 50,000 यहाँ पे नीचे कोई अमाउंट नहीं है तो 50,000 ही आएगी। नीचे आगे देखते हैं, आगे हमारा 75,000 हमारा निकल के आया था, जिसमें से 12,000 हमारे यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, जैसे कि 1200 दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो 75,000 में से 1200 को घटाएंगे तो 73,800 आ जाएगा निकल करके। उसके बाद स्टूडेंट इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर 1,25,000 दे रखा है, 2,000 और 2500 दे रखा है। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, तो इसमें से 2500 घटाने, यानी 1,25,000 में से हमें 2500 घटाने। हम यहाँ से 2,000 नहीं घटाएंगे क्योंकि फोरफिटेड जो हमारा दे रखा है वो हमारा किसका दे रखा है, अलॉटमेंट पर यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है, इन एडवांस जो दे रखा है यहाँ पर ओनली हमें किसका निकालना है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दे रखा है 5 और 5 का, 5 पंजे 25 हो गया, यानी 2500 का निकालना है। तो 1,25,000 में से 2500 घड़े हमारे कितने बचे, 1,22,500। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। हमें ये 2,000 नहीं घटाना, कौन सा घटाना है, ओनली 2500 घटाना है। तो ये था हमारा कैलकुलेशन टेबल जो कि आपने अभी समझा है। चलिए इससे रिलेटेड हम जनरल एंट्री बना लेते हैं। कैलकुलेशन टेबल आप अच्छे से देख लिए होंगे कि एप्लीकेशन हमारा कितना है, 50,000 का है, अलॉटमेंट हमारा 75,000 है, लेकिन बैंक में हमारा कितना आना है, 73,800। इसी तरीके से हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,25,000 का है, और जिसमें हमारा बैंक की अमाउंट जब आएगी हमारी 1,22,000 उसमें से लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इतना आपको समझ में आया। चलिए इसकी जनरल एंट्री भी बना लेते हैं। जनरल एंट्री सबसे पहले देख लेंगे। जनरल एंट्री में इसी तरीके से हमारे 5 कॉलम होते हैं, डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट, यानी कि 2 अमाउंट दे रखी है, एक डेबिट की होती है और एक क्रेडिट की होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि बैंक की एंट्री बनाते हैं, तो बैंक अकाउंट, डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, तो इसकी नरेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 2500 शेयर। तो हमने 2500 पर निकाला था स्टूडेंट, 20 से मल्टीप्लाई करी थी, तो हमारा कितना आया था, 50,000 निकल के आया था। तो 50,000 डेबिट में और क्रेडिट में दोनों में डाल देंगे। तो इतना आपको समझ में आया। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट हमारा क्या दे रखा है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल। जब हम बैंक में भेजेंगे तो सिंपल सी बात है, पूंजी के रूप में आपको भी मिलेगा बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर शेयर कैपिटल। तो किस में ट्रांसफर करते हैं, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो कितने रुपए है, 50,000 और 50,000। 50,000 यदि बैंक में भेजते हैं तो शेयर कैपिटल जो है वो भी हमारा 50,000 ही होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने डेबिट में भी डाला और क्रेडिट में भी डाला। उसके बाद में स्टूडेंट हमारा आता है अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट में मैंने आपको कहा था कुछ नया देखने को मिलेगा, सममूल्य पर निर्गमित हरण जो है वो किए गए अंशों पर पुनर्निर्गमन करते हैं। वो कैसे करते हैं ये देखिए। सबसे पहले हमारा दे रखा है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा सिंपल है यहाँ पर। उसके बाद में इसकी नरेशन है बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू,
तो हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया था 75,000 हमारा निकल के आया है कैलकुलेशन टेबल में, तो डेबिट में और क्रेडिट में हम दोनों में डालेंगे। उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है स्टूडेंट। तो कितना अमाउंट आएगा, जो बैंक की अमाउंट बताई थी मैंने घटा करके 75,000 में से 1200, तो वो आई थी हमारी निकल के 73,800 और 73,800। तो स्टूडेंट इतना आपको समझ में आया। तो इसकी नरेशन जो बनेगी, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव ऑन 24,60 शेयर्स। तो 2460 शेयर्स जो हमारे हैं वो किसके रहेंगे, अलॉटमेंट पे रहेंगे, क्योंकि हमने उसको राशि को घटाया है 2500 में से, ठीक है स्टूडेंट। कितना, जितना भी हमारा निकल करके आया था। चलिए अब स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट में हमारा फाइनल कॉल रह गया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जैसे कि मैंने बताया था कि 1,25,000 हमारा कैलकुलेशन टेबल में दे रखा है और 1,25,000 हम इसमें डाल देंगे, ठीक है स्टूडेंट। हमने यहाँ पर 1,25,000 रुपए डाल दिए। अब उसके बाद में किसकी नरेशन क्या बनेगी, बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू, हमने यहाँ पर इसकी नरेशन बनाई है। नेक्स्ट में देखते हैं, जब हम बैंक की बनाएंगे तो क्या डालेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब हम बैंक में डालेंगे तो सिंपल सी बात है, 1,25,000 हमारी थी, जिसमें से हमने 2500 घटाया था, तो हमारा कितना निकल के आया था, 4% घट करके 1,22,500। तो 1,22,500 हम डेबिट और क्रेडिट दोनों में डालेंगे। इसकी जो नरेशन बनेगी वो बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव ऑन 2450 शेयर, 50 रुपए शेयर बोले थे स्टूडेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था 2500 शेयर थे, तो 2500 में से 50 शेयर घटा देंगे तो 2450 हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, हमारा क्या दे रखा है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब हमने यहाँ पर ये वाली जो एंट्री है इस बार थोड़ी सी चेंजिंग है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। हरण जो हमारा है फोरफिटेड, ठीक है स्टूडेंट, जो फोरफिटेड है उसको हम हरण बोलते हैं, इसकी हमारी अमाउंट इसमें डाल लेंगे। तो कौन कौन से पे बोला था, अलॉटमेंट पे बोला था और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे जैसे कैलकुलेशन टेबल में दे रखा था कि हमारा जो कैलकुलेशन टेबल में क्या दे रखा था, यहाँ पे 1200 रुपए हमारा अलॉटमेंट पे दे रखा था फोरफिटेड का, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर कितना दे रखा था, 2500 रुपए दे रखा था स्टूडेंट। और हमारा क्या दे रखा था, यहाँ पर जो शेयर कैपिटल है सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन में दिया गया था, क्या दिया गया था क्वेश्चन में, क्या पूछा गया था कि जो 5000 अंशों को शेयर है वो विभक्त करने हैं। तो अब हमें विभक्त करने हैं शेयर को, और जो हमने 2500 रुपए हमने जो मल्टीप्लाई करे थे वो अंशों को निर्गमन करने के लिए करे थे। तो हम यहाँ पर कौन सी अमाउंट लेंगे, 5000, जो हम शेयर को विभक्त कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे को बांट रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस 5000 में से हमें क्या लेस करना है, 1200 और 2500 को दोनों को ऐड करके लेस करना है। लेस करने के बाद जो हमारा आएगा वो 1300 आएगा, ठीक है स्टूडेंट। चलिए इसकी नरेशन और देख लेते हैं, बीइंग 50 शेयर फोरफिटेड हमारी इसकी नरेशन आएगी। नेक्स्ट में देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट में क्या आएगा, अगर हमने शेयर कैपिटल किया है तो सिंपल सी बात है हम बैंक में भी उसको रिसीव करवाएंगे। तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल स्टूडेंट। अब हम इसको देखना है कि जो हमारा ये फोरफिटेड है ये कैसे आया है, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले सबसे लास्ट में जो दे रखा था क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि एक माह बाद 5% कम करने पर पुनर्निर्गमन किया गया है। तो अब जो 5% दिया गया है वो पुनर्निर्गमन करने के लिए दिया गया है, और जो 5% निकल के आएगा वो हम यहाँ पर डालेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अब 5000 रुपए का 5% निकालेंगे, तो 5% जब हम निकालेंगे, यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 जीरो से 2 जीरो गई, 5 5 25, जीरो की जीरो, यानी कि 250 रुपए यहाँ पर आया है। तो स्टूडेंट हमारा जो फोरफिटेड है वो 250 रुपए आया है, और 5000 में से 250 रुपए घटाएंगे तो स्टूडेंट कितना आएगा, 4750 हमारा बैंक अकाउंट में आएगा, ठीक है स्टूडेंट। इतना आपको समझ में आया। इसकी नरेशन और देख लेते हैं, बीइंग इश्यू ऑफ फोरफिटेड शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%, ठीक है स्टूडेंट, हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद हम देखते हैं फोरफिटेड हमारा कैपिटल रिवेन्यू करना है। अब रिवेन्यू कैसे करेंगे ये भी देख लीजिए, हमारा जो लास्ट है ये एंट्री, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने 2 एंट्री हमें पता चली, हमने सबसे ऊपर देखा फोरफिटेड हमारे यहाँ पर 1300 दे रखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारा 250 दे रखा है। अब इसमें हमें करना क्या है, जो हमारा 2500 दे रखा है और हमारा 250 हमारे यहाँ पे फोरफिटेड दे रखा है, सॉरी 1300 दे रखा है सबसे ऊपर वाले में, जैसे कि आप देख रहे होंगे 1300, और यहाँ पर कितना दे रखा है, 250 दे रखा है। तो अब हमें करना क्या है, इस शेयर फोरफिटेड को निकालना है। तो स्टूडेंट हमारे पास 1300 रुपए थे, 250 हमारे दूसरे फोरफिटेड हमने जो बैंक में डाले थे वो निकाले, ठीक है, बैंक में घटा करके डाले थे। फिर उसके बाद जो 1300 है 250 जब हम घटाएंगे तो स्टूडेंट हमारे 1050 निकल के आ जाएगा। तो 1050 हम दोनों में डाल देंगे, डेबिट और क्रेडिट में, ठीक है स्टूडेंट। ये आसान था। कैश
कैपिटल रिजर्व जो हमारा निकाला जाता है वो दोनों फॉरफिटेड को देखा जाता है, शेयर कैपिटल को और बैंक वाली अमाउंट को, ठीक है। उन दोनों को निकाल करके जो दोनों की फॉरफिटेड आती है उसमें से घटा करके तब हम इसको निकालते हैं। इतना समझ में आया आप सभी को। फिर इसके बाद में इसकी जो नरेशन बनेगी, बीइंग शेयर फॉरफिटेड अकाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है स्टूडेंट। ये था हमारा आज का क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। केवल इसी क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया कि जब हम सममूल्य पर निर्गमित हरण करते हैं तो किस प्रकार हम इसे पुनर्निर्गमन करेंगे, ठीक है। तो पुनर्निर्गमन का मतलब है जैसे कि हमने सारी अमाउंट डाली और उसका लास्ट में जो हमने इसका पूरा टोटल देखा फॉरफिटेड का कि हमारा जो शेयर कैपिटल में फॉरफिटेड निकल के आया वो कितना आया, बैंक के जरिए कितना निकल के आया, और लास्ट में जब हम इन दोनों को निकाल देते हैं तो तब जाकर के हम कैपिटल रिजर्व निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। थैंक यू।